Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. दोस्तों ये है हमारा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे अभी आपको दिख रहा है टोटल न्यू ऑर्डर जो है वो है 65 और 3 ऑर्डर अर्जेंट में। तो अर्जेंट के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके बगल में दिख रहा है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है दोस्तों, जो ऑर्डर आपके पास आया और आपने उस टाइम पे शिप नहीं किया तो आपका ब्रिज लग जाएगा। और इस ब्रिज के बगल में आपको दिख रहा है री अटेम्प्ट। री अटेम्प्ट क्या होता है, जिस दिन आपको ऑर्डर को शिप करना है आपने उस दिन शिप नहीं किया, पैकेट आपका पिक नहीं हुआ, अगले दिन पैकेट पिक हो रहा है तो री अटेम्प्ट आपका लग जाता है। यानी अटेम्प्ट और दोबारा पर्सन लेने आएगा तो री अटेम्प्ट। तो दोनों दोस्तों ये दोनों हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट है। ये दोनों गलती से भी नहीं लगना चाहिए। अगर ये लग जाता है तो हमारे अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, तो इस पे हमको ध्यान देना है। अभी हमें क्या है, ऑर्डर प्रोसेस के लिए ऑर्डर के टैब पे जाएंगे। उसके बाद नीचे एक्टिव ऑर्डर दिख रहा है, एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर का प्रोसेस का पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर मेरे टोटल ऑर्डर 65 दिख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा एक ऑर्डर जो है वो अपकमिंग में, यानी अभी इसको हम शिप नहीं कर सकते हैं। ये ऑर्डर जैसे ही ऑर्डर प्रोसेसिंग में आ जाएगा तो वहाँ से हम शिप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ये लेबल। मैंने जो ऐसा अभी आपको बताया था 3 ऑर्डर अर्जेंट में है, ये 1 2 3। ये क्या है कि आपको अब 12 घंटे का इसमें टाइम दिखा रहा है। इस डेट तक आपको 12 घंटे का लास्ट टाइम है, आपको ऑर्डर को पैक करके शिप करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर री अटेम्प्ट लग जाएगा। तो री अटेम्प्ट जो वैसे मैंने बताया नेगेटिव इफेक्ट है। इसके बाद जो ऑर्डर है उनके लिए आपके पास टाइम है, लेकिन इनको आपको शिप करना मैंडेटरी है। अब आपके पास यहाँ पर पैक सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप चाहे तो सारे एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल एक एक करके सिलेक्ट करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इस पर टिक किया है। ये तीन तो मेरे अर्जेंट में आ चुके हैं, यानी इनको तो मुझे शिप करना ही करना है। जनरेट लेवल पे क्लिक करूँगा तो लेवल जनरेट हो जाएगा। अब जैसे मुझे सारे सिलेक्ट करने हैं तो अभी क्या है, पहला पेज तो सिर्फ 10 पेज के ही अभी ये खुला होगा, तो मैं इसे नीचे से ओपन कर देता हूँ। ये 10 पेज को मैंने लास्ट 80 कर दिया, तो यानी मेरे अब सारे प्रोडक्ट एक साथ हो जाएंगे। इस पर क्लिक करना है और जनरेट लेवल पे क्लिक कर लूँगा मैं, तो मेरे सारे ऑर्डर एक साथ ही शिप भी हो जाएंगे और लेवल भी जनरेट हो जाएगा। बट अभी जैसे मैं अभी 3 आपको करके दिखा रहा हूँ। लेवल जनरेट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपसे डायमेंशन पूछेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, और पैकेट को पैक करने के बाद जो वेट आपका बनता है वो वेट आपको यहाँ डालना है। मेरे में जैसे तीनों में तो फुलफिल आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रोसेस लेवल कर देता हूँ और जनरेट लेवल जनरेट करने के बाद ये अगले टैब पे चले जाएगा, पेंडिंग RTD यानी रेडी टू डिस्पैच। यानी अभी रेडी टू डिस्पैच के लिए है। अब मेरे को उस ऑर्डर को पैक करना है। इनका पहले मेरे को लेबल डाउनलोड करना है। यहाँ से मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ये लेबल मेरे अब डाउनलोड हो चुके हैं। इनका मुझे प्रिंट आउट निकाल के ऑर्डर पैक करना है। वो आगे मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बताऊँ, कैसे पैक करना है, कौन से पॉली बैग में पैक करना है, सारा मैं आपको बताऊँगा आगे। जैसे ये अभी हो गया, ये RTD में है। अभी आपके पास कोई पर्सन नहीं आएगा पैकेट पिक करने के लिए। जब तक आप इसको पेंडिंग हैंडओवर में नहीं डालेंगे तब तक आपके पास कोई भी पर्सन नहीं आएगा पैकेट को पिक करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंगल करना सिंगल, बट ये तो तीनों अर्जेंट में है तो मैं ऑल सेलेक्ट करूँगा। ऑल सेलेक्ट करने के बाद मैं मार्क टू RTD में आप इसे कर दूँगा। मार्क टू RTD करने के बाद ये अब चले जाएगा पेंडिंग हैंडओवर में, जैसे देख रहे हैं। अब क्या है, ये आपको टाइम दिख रहा है कि इस टाइम तक, इस समय तक आपके पास पिकअप करने के लिए डिलीवरी पर्सन आ जाएंगे, वो आपसे पैकेट पिक कर लेंगे। अभी आगे मैं अभी और भी पैकेट इसमें से मैं लेबल जनरेट करूँगा। सारे पैकेट को पैक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम पैकेट को पैक कर सकते हैं। इनका मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। प्रिंट आउट निकालने के बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि हम कैसे ऑर्डर को पैक करेंगे, कौन से पॉली बैग का यूज़ करके।
लेबल जनरेट होने के बाद ये सारे फ्लिपकार्ट के लेबल हैं। दोस्तों आपको लेबल में कुछ ध्यान देना, जैसे आपको ये दिख रहा है नो प्लास्टिक पैकेजिंग। फ्लिपकार्ट की पहले पॉलिसी ये थी कि आपको सारे पैकेट इस पैकिंग में पैक करना था, इसे ग्रीन पॉली बैग कहते हैं, इसमें आपको सारा पैक करना था। स्टार्टिंग में वीडियो मैंने आपको एक क्लिप छोटी सी डाली है, इसमें सारी पैकिंग इसमें पैक हो रखी है। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट की पॉलिसी चेंज हो गई है। पॉलिसी में क्या है कि आप इस पॉली बैग में, फ्लिपकार्ट की ये पॉलीथीन है, इसमें आप पैकेट को पैक कर सकते हैं। लेकिन जिस लेबल के ऊपर नो प्लास्टिक पैकेजिंग अगर लिखा हुआ है तो उसको आप इसी में आपको पैक करना है। आपके पास ये ऑप्शन भी है, इसमें आप पैक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये पॉलीथीन नहीं मिलती है तो आप प्लेन पॉली बैग में ही पैक कर सकते हैं। इसमें पैक करने का ऑप्शन क्या है, इसमें आप जैसे आप लेबल है, लेबल को आप इसमें लगा सकते हैं और एक पैकेट इसमें डाल के उसके बाद जब इसको आप पैक करेंगे तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट की टेप लगा देंगे। फ्लिपकार्ट के टेप से क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग हो जाएगी और फिर ये पैकेट एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस पैकेट में पैक करने का। अब जैसे ये हमारा एक पैकेट है, मैं आपको एक पैकेट पैक करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास स्टिकर लेबल है तो स्टिकर लेबल इसके ऊपर चिपक जाएगा, लेकिन स्टिकर लेबल नहीं है, A4 शीट वाला है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें आप ऐसे लेबल को करने के बाद अगर आपके पास स्टिकर लेबल है तो आप इस स्टिकर लेबल इसके ऊपर आप चिपका सकते हैं। लेकिन अगर स्टिकर लेबल नहीं है तो A4 शीट को आप ऐसे फोल्ड करके आप ऐसे टेपिंग कर सकते हैं, दोनों तरफ से फोल्ड आप कर सकते हैं। ये अब पैकिंग हो जाएगी आपकी। ये एक पैकेट है, जैसे मैं फ्लिपकार्ट के पैकिंग आपको करके दिखा रहा हूँ। ये फ्लिपकार्ट का पैकेट रेडी हो गया। लेकिन अगर आपके पास, इस बात को ध्यान रखना, अगर आपके पास ये पैकिंग है नो प्लास्टिक पैकेजिंग, कुछ स्टेट है जैसे ये थाने का ऑर्डर है, यानी महाराष्ट्र का ऑर्डर है, महाराष्ट्र में पॉलीथीन बैन है, तो आपको फिर इसी पैकेट में भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ है लेबल के ऊपर तो आप इस पैकिंग में भेज सकते हैं। और इसमें भेजना तो इसमें आप टेपिंग करके, ये तरीका है पैकिंग का। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion.